ट्रायंगल। ज्योमेट्री में इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन कराया था पिछले क्लास में। तो ज्योमेट्री जो ब्रांच है मैथ्स का, उसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका? अर्थ का। ठीक है, ज्योमेट्री जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो इज रिलेटेड टू अर्थ एंड मेट्रॉन इज रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री में हम अर्थ के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत पॉइंट से होती है। पॉइंट एक डायमेंशनलेस टर्म है, यानी पॉइंट के पास कोई डायमेंशन नहीं होता, ना लेंथ होता है, ना ब्रेथ होता है, ना हाइट होता है। उसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन लाइन, पॉइंट से मिलकर बना होता है। जब दो लाइन, जब एक लाइन को किसी पॉइंट पे रोटेट करते हैं रे, तो एक एंगल का फॉर्म होता है। अब इसके बाद आ गया क्लोज फिगर में प्लेन फिगर। तो ये एक सरफेस है बोर्ड, है ना? अब इस सरफेस को हम सभी तरफ से एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा दें, तो जो मिलेगा वो एक कहलाएगा प्लेन। और इस प्लेन पे बनने वाले फिगर कहलाएंगे प्लेन फिगर। उस प्लेन फिगर में से एक फिगर है ट्रायंगल, जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। कितना से? 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल जो शब्द है उसमें दो शब्द छुपे हैं, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब 3 और एंगल कौन? इसमें 3 एंगल कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, इस ट्रायंगल को नेमिंग करेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इसमें कि 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, एंगल ए बी एंड सी। 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, यानी 3 साइड्स होते हैं, ए बी बी सी एंड सी ए या ए सी। एंगल ए को कह सकते हैं एंगल बी ए सी भी कह सकते हैं, बी ए सी भी कह सकते हैं, या एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं। इसी तरह एंगल बी को एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, और एंगल सी बी ए भी कह सकते हैं। एंगल ए बी सी भी होगा और एंगल सी बी ए भी। इसी तरह एंगल सी को एंगल ए सी बी भी कह सकते हैं और बी सी ए भी। एंगल ए सी बी या एंगल बी सी ए। तो एक ट्रायंगल में 3 पार्ट्स हो गए, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। यही ट्रायंगल के पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हो गए टोटल? 6। 3 एंगल्स और 3 साइड। कितने हो गए? 6। 3 एंगल्स, 3 साइड्स। यानी इन पैरामीटर्स के चेंज होने से ट्रायंगल्स में चेंज आएगा। इस बेसिस पे ट्रायंगल्स को 2 क्राइटेरिया पे कैटेगराइज किया गया है, एक साइड बेसिस पे, दूसरा एंगल बेसिस पे। लेंथ ऑफ साइड, एंगल बेसिस पे इसे
तीन पार्ट में बांटा गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को ही एक्यूट ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट acute angle ट्रायंगल ऑल्सो। राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को शॉर्ट में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कहते हैं। और साइड के बेसिस पे भी ट्रायंगल को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इक्विलैटरल, triangle isosceles आइसोसेलेस triangle ट्रायंगल और scalene स्केलेन। अब जब राइट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो एंगल बेसिस पे पढ़ना क्या है? तो एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहला 0 डिग्री, 0 एंगल, एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में। 0 एंगल का मतलब 0 डिग्री। वह एंगल जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 90 डिग्री से छोटी हो, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री के बराबर हो वह राइट एंगल। वह एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से ऑब्ट्यूज और 180 डिग्री के अगर बराबर हो तो straight angle यानी 180 डिग्री के बराबर हो तो straight angle स्ट्रेट एंगल। लेकिन 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा उसको कहते हैं रिफ्लेक्स। वेरी गुड। और 360 डिग्री के बराबर हो तो complete angle, complete angle कंप्लीट। angle जब किसी दो एंगल के सम का मेजर 90 डिग्री हो तो क्या कहेंगे? पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब एंगल ए और एंगल बी का मेजर का सम क्या हो 90 डिग्री, degree तो एंगल ए एंड एंगल बी को कहेंगे पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरी बात, एंगल ए और एंगल बी जो होगा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। उसी तरह जब किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यानी एंगल ए प्लस बी का सम अगर 180 डिग्री है तो एंगल ए और बी के पेयर को हम कहेंगे पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। और एंगल ए और एंगल बी कहलाएंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट। समझ में आया?
पैरेलल लाइंस भी पढ़े थे। Yes. पैरेलल लाइंस में भी कई एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स। मान लो कि ये पैरेलल लाइंस है ना, Yes. इससे ट्रांसवर्सल Line. इंटरसेक्ट Yeah. किया, ये बन जाएगा मान लीजिए 1 Two, 2 three, 3 four, 4 five, 5 six, 6 seven, 7 eight. 8। तो यहाँ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? Six. एक 1 एंड एंगल 5, 1 और 5 होगा, दूसरा पेयर 2, 6. 2 और 6 का होगा, 4, 8. एंगल 4 और 8 का होगा, 3 or 7. एंगल 3 एंड एंगल 7. ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, Yes, sir. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6. 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, 8. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. 7। क्लियर? उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, 4 का 6. एंगल 4 और एंगल 6 होगा, देन Angle 5. 3 और एंगल 5. Angle 1 and एंगल 1 और एंगल 7. एंगल 2 और एंड एंगल 8. देखो ये 4 का 6 होगा पेयर, 4 और 6 अल्टरनेट एंगल्स होंगे, 3 और 5 भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे, लेकिन ये दोनों लाइन के बीच में है तो ये कहलाएंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ Alternate interior. अल्टरनेट Interior. इंटीरियर एंगल। और क्योंकि 1 और 7 भी अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल है और एंगल 2 और एंगल 8 भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन ये लाइंस के पैरेलल लाइंस के आउटर में है, तो दे आर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर? समझ में आया? और अल्टरनेट एंगल्स भी का मेजर भी क्या होता है? इक्वल होता है। दैट इट मींस कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर? तो दो पेयर हो गया। तीसरा होता है कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार, पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, जो कि क्या है? एंगल 3 एंड एंगल 6 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स है, एंगल 4 और एंगल 5 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स है। ठीक है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, जिसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है कि दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री, यानी उन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट रिवाइज हो गया। अब देखते हैं, ये क्लियर है?
तो एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है ना, ए बी सी। अब हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, हम जैसे चाहे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ए से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? ए से। ठीक है, इसको हम ई एफ नाम देते हैं। तो ई एफ क्या हो गया? पैरेलल टू बीसी, Yes. यानी कि अब यह लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। Yes. इट मींस दिस एंगल, एंगल 1 इज दिस एंगल, इसको एंगल 2 कर लेते हैं, ये एंगल 3 हो जाएगा, ये एंगल 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। Yes. Yes. कैसे? Alternate interior. अल्टरनेट Interior. Interior. इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सेम वे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कि BC पैरेलल है EF के और AC ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? और हम जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ 360 डिग्री बनता है, लेकिन जब एक लाइन पे हम एक पॉइंट लेते हैं तो उसके एक तरफ 180 डिग्री और दूसरी तरफ, ठीक है? तो ये जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल कितने का होगा? 180 डिग्री का। इट मींस कि एंगल 3 प्लस एंगल A प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। Yes. और एंगल 3 किसके बराबर है? One. एंगल 1 प्लस एंगल A, एंगल 4 किसके बराबर है? Two. इज इक्वल टू 180 डिग्री। Yes. इट मींस एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के प्लस एंगल 2 किसके बराबर है? Angle C. यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 degree. यानी सम ऑफ दी 3, या सम ऑफ दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. 180, यानी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180. 180 डिग्री। अब हम आते हैं फिर वापस से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे। जब हमने पढ़ा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जहां एक्यूट एंगल ट्रायंगल को शॉर्ट में एक्यूट ट्रायंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो इसका क्राइटेरिया है क्या कि वैसे ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट हों, यानी वहां तीनों एंगल का मेजर जो हो वो 0 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से Less. कम हो। वैसे ट्रायंगल जिनके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हों, वो उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल से क्लियर है कि 90 डिग्री होना, राइट एंगल होना चाहिए। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि राइट एंगल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मान लेते हैं कि 2 राइट एंगल भी हो सकता है। अगर 2 राइट एंगल हो जाएगा तो एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। अगर मान लेते हैं उसके 2 एंगल A, एंगल B और एंगल C होता है ना, 3 एंगल होता है। मान लेते हैं इसमें से 2 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल हो जाए, यानी पहला भी 90 डिग्री दूसरा भी 90 डिग्री, इस टोटल का सम 180 डिग्री होता है ना। तो अगर 180 डिग्री होता है इसका मतलब कि ये तीसरा एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, तब ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। इट मींस कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा, एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होगा और बचे हुए जो 2 एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे और जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर? देखते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बचे हुए दोनों ही क्या होंगे? एक्यूट एंगल। देन इन दोनों का सम क्या होगा? 90 degree.
180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में केवल एक ही राइट एंगल होगा और बाकी के जो दो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, जिन दो एंगल का सम कितना होगा 90 के बराबर होगा। समझ में आया? इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, 180 डिग्री से स्मॉलर हो। ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि कोई भी एंगल लेते हैं ऑब्ट्यूज का, जैसे 120 डिग्री ले लिए, देन 60 अदर जो दो एंगल का सम होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो 80 माइनस 120 यानी 60। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, अदर दो एंगल का सम राइट एंगल के बराबर होगा। लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाकी दो का जो सम होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें भी ऑब्ट्यूज दो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दो अगर होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री से ही ग्रेटर हो जाएगा, तो वो तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ये समझ में आया? तो ट्रायंगल्स के एंगल बेसिस पे जो तीन टाइप से ये क्लियर हो गए। ये भी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। पैरेलल लाइंस का भी कांसेप्ट क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रायंगल का टाइप साइड बेसिस पे। तो जब किसी ट्रायंगल के जब तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल जहां तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो, यानी AB बराबर BC बराबर AC, इस ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल दो शब्दों से बना है, इक्वी जो कि इक्वल को रिलेट करता है, और लैटरल जो कि लाइन को रिलेट करता है। ठीक है, यानी इक्वल लाइन यानी लाइन सेगमेंट होने चाहिए। इसका मतलब कि ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल हो वो क्या कहलाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल में सिर्फ दो साइड, कोई दो साइड नहीं पता, कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तब वो कहलाएगा आइसोसेलेस। और जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट लेंथ का हो, तीनों साइड डिफरेंट लेंथ का हो, तब वो कहलाएगा स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर? अब ट्रायंगल्स क्लियर है। अब पेरीमीटर एक टर्म आता है ट्रायंगल्स में। आप क्या निकालते हो? मेजर, जब हम मेजरेशन पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजों के बारे में हम बात करते हैं, लेंथ के मेजरमेंट के बारे में, एरिया के मेजरमेंट के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। लेकिन जब हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे तो ट्रायंगल एक प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, तो इसमें दो ही चीज हो सकता है, लेंथ होगा और एरिया होगा। लेंथ में इसके साइड्स के लेंथ हो सकते हैं, पेरीमीटर हो सकते हैं, आगे जानेंगे मीडियन, एल्टीट्यूड, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर एक टर्म है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री का लेंथ ही उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो ट्रायंगल में जो बाउंड्री है वो लाइन सेगमेंट्स है, तीन साइड्स है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? उसके तीनों साइड्स के लेंथ का सम। यानी जब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम ऑफ द थ्री साइड्स यानी AB प्लस BC प्लस AC या CA, यही होगा ना? क्लियर?
मान लेते हैं कि वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड जो है उसका लेंथ है ए, स्मॉल ए। वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड है उसका लेंथ है स्मॉल सी। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसको कि मान लेते हैं ये पेरीमीटर हो गया। देन सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी इज रिलेटेड टू हाफ। हाफ, यानी सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का आधा, यानी पेरीमीटर बाय 2। पेरीमीटर कितना है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, और इसको हम इंडिकेट करते हैं s से, मान ली। तो हमें पहले से एक फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यानी अगर ये ट्रायंगल है और इसका कोई वर्टेक्स है पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल है, तो हम क्यू आर को एज ट्रायंगल के किसी भी साइड को एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्यू आर को बेस कंसीडर किया। अब इसका जो बचा हुआ वर्टेक्स है पी, अब इससे हम इसके अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो PQ हो गया बेस, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या एल्टीट्यूड क्या हो गया, PS। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये हाँ, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी टर्म से इंडिकेट करते हैं। क्लियर, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्लियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब बेस दिया हो और हाइट दिया हो, तभी हम उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब किसी ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ दिया हो, तब हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसके हीरोन्स साहब ने एक फॉर्मूला दिया था जिसको कि हम हीरोन्स फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, जो कि है एरिया। उसके अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, रूट अंडर सेमी पेरीमीटर into semi perimeter minus length of first side, semi perimeter minus length of second side, and semi perimeter minus length of third side। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको कि हीरोन्स फॉर्मूला से जानते हैं। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्लियर है। ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज भी क्लियर है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, अब ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म है जिसमें कि मीडियन, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, मीडियन हो गया, सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड, ऑर्थो, सेंटर, इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, और इन सेंटर ऑफ a triangle, and the next one is
सरकम सेंटर